31 अगस्त 2023 4 किलो आम 600 रुपये के आए हैं, 150 रुपये किलो। दस्ताने पहनकर साफ़ पानी के अंदर स्टील के बर्तन के अंदर इन आमों को दस्ताने पहन के धोने लगें ताकि मिट्टी उतर जाए। एक एक करके आमों को अच्छे तरीके से धोने के बाद बर्तन में से निकाला जा रहा है और अब हम इन आमों के पानी को पंखे के नीचे रख कर खुश्क कर लेंगे ताकि इसके अंदर मौजूद पानी आमों के साथ ड्रायर के अंदर ना जाए और कटाई में तंगी ना हो। पंखे की हवा लग चुकी है। अब हम आमों को एक एक करके काट रहे हैं। पहले इसकी साइडें काट रहे हैं और उसके बाद हम इसको लंबाई के रुख में काटेंगे। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि छुरी को थोड़ा तेज़ कर लें। मैंने भी इस छुरी को इस्तेमाल से पहले थोड़ा तेज़ कर लिया है ताकि आम आसानी के साथ कट सकें। अवैस पहली मर्तबा इस तरीके से आमों की कटाई कर रहा है तो उसे काटने में तंगी का सामना है। ये सफ़ेद चौंसा है। आपने सफ़ेद चौंसा नहीं लेना बल्कि येलो चौंसा लेना है। वो खुश्क होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है। ये आम के पीसेस थोड़े मोटे कटाई हो गए हैं, लेकिन आपने इसको जितना ज़्यादा बारीक काट सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। ये आमों की गुठलियाँ हैं। इसके ऊपर लगा हुआ गूदा जो है वो हम खा लेंगे क्योंकि ये ड्राई इस ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फिर इसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या लेदर बनानी पड़ेगी। ये सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पर चलने वाला ड्रायर है। 12 इसके अंदर प्लेटें होती हैं। एक एक करके हम प्लेट निकाल रहे हैं और उसके ऊपर आम रख रहे हैं। आपने इसके दरमियान का जो फ़ासला है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना, लेकिन फ़ासला रखना बहुत ज़रूरी है। ये पीस ख़राब है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। और आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो पीसेस ख़राब हों, डैमेज हों, वो बाहर निकालते जाएं। आम ट्रे पर रख कर ड्रायर के अंदर रख रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे ही ट्रे में फ्रूट डालकर रखते जाएंगे। ये 4 किलो आम 3 ट्रे में पूरे आ गए हैं। अब हम ड्रायर का ढक्कन कर देंगे बंद और इसको कर लेंगे ऑन। ये देखिए, ये शीशे के अंदर से नज़र आ रहा है इसके अंदर आमों को कैसे तरतीब से लगा दिया। एक खाली ट्रे को वज़न वाले कंडे पे रखा और इसको अब कर रहे हैं टेयर। टेयर का मतलब है ज़ीरो। तो जो छिलके बच गए हैं और गुठलियाँ बच गई हैं उनका वज़न करने लगा हूँ ताकि पता चल सके कि 4 किलो आम में से हमें गुठलियाँ और छिलके कितने निकले हैं और हमारा जो एक्चुअल में आम है वो कितना निकला है। तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं 750 ग्राम गुठलियाँ निकली हैं और अब छिलके इसके ऊपर रख रहे हैं और इसे वज़न करने के बाद पता लगेगा कि एक्चुअली 4 किलो में से हमने अंदर लेदर कितना रखा है, यानी असल फ्रूट कितना रखा है और बचा कितना है। ये लें जी 2.1 यानी पूरा 2 किलो आम निकला है और 2 किलो और 100 ग्राम जो है वो छिलके निकले। ये छिलके और गुठलियाँ जो है ये हम ज़ाय कर देंगे। आप दोबारा देख लीजिए, ये 2100 ग्राम जो है वो गुठलियाँ और छिलके निकला, यानी 1900 ग्राम हमारे पास इस वक्त प्योर आम है जिसको हम ड्रायर के अंदर रख के खुश्क करने लगे हैं। 5.5 यूनिट इस वक्त चल चुके हैं। ये आपको सब मीटर अलग से लगाकर इसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ कि ये आम खुश्क करने पे कितने यूनिट बिजली खर्च करेगा ताकि हमें पता लग सके कि हम जो आम इसके अंदर ड्राई कर रहे हैं उसके ऊपर बिजली का ख़र्चा कितना आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ भी काम करें जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, टेबल साफ़ सुथरे होने चाहिए, बर्तन स्टील के और साफ़ सुथरे होने चाहिए, किसी किस्म की डस्ट ना हो। ड्रायर के साइड पे लगा हुआ ये छोटा सा ढक्कन खोलने लगा हूँ ताकि इसके अंदर मौजूद मॉइस्चर जो है वो बाहर निकल सके। लें जी, ऑन कर दिया है ड्रायर को, इसकी मोटर को भी और हीटर्स को भी। आज जो टेम्परेचर है वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड।
31 अगस्त 2023 को और हमने 60 डिग्री एडजस्ट कर दिया है। ये अंदर आम रख दिए हैं और ढक्कन को कर दिया है बंद। यहाँ से गर्म हवा और मॉइस्चर बाहर निकलेगा और बड़े बेहतरीन अंदाज से आप देखिए कि इस वक्त 37 डिग्री शो कर रहा है थर्मामीटर पे, जबकि इसने 60 पे जाके खुद ब खुद ट्रिप हो जाना है। यानी जब अंदर 60 डिग्री टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो हीटर खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। 5:14 पे शाम के वक्त हमने ड्रायर को ऑन कर दिया है। 15 मिनट में 60 डिग्री टेम्परेचर अंदर पूरा हो गया है और ये ट्रिप कर गया है खुद ब खुद। रात के 2 बजे हैं। मैं इसको चेक कर रहा हूँ शीशे के अंदर से कि ये ड्राई होना शुरू हो गया है काफ़ी हद तक, और 60 डिग्री के ऊपर खुद ब खुद ये ट्रिप भी हो चुका है, यानी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। लें जी, हमारे आम हो चुके हैं खुश्क। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, ये ज़रूर इस्तेमाल करनी है जब भी ड्रायर को इस्तेमाल करना है। हम इसको अब बंद कर देते हैं, साथ में आपको यूनिट और टाइम भी बताते हैं कि कितना ख़र्च हुआ। 53.5 यूनिट थे जब हमने शुरू किया और अब ये 58.2 यूनिट इस्तेमाल हुए, यानी टोटल 4.7 यूनिट 12 घंटे के अंदर इसने इस्तेमाल किए हैं। शाम के 5:14 पे हमने स्टार्ट किया था। अब सुबह के 5:21 हो चुके हैं, यानी पूरे 12 घंटे चलाने के बाद हमने ड्रायर को कर दिया बंद। ड्रायर को लगे हैं खोलने और इसमें से निकालने लगे हैं आम। ये जो हमने सफ़ेद चौंसा रखा था ये हल्का पीला हो गया है और हो गया है खुश्क। अब मैं आपको इसका वज़न करके दिखाने लगा हूँ कि हमने जो 4 किलो आम लिए थे उसमें से 2100 ग्राम तो गुठलियाँ और छिलके निकल गए थे और 1900 ग्राम हमने रखा था इसको ड्रायर के अंदर। अब देखना ये है कि कितना मटेरियल हमें आउटपुट में मिला, यानी खुश्क होने के बाद हमें कितने ग्राम आम मिला है। ये कटाई खूबसूरत नहीं हुई थी, लेकिन जैसी भी हुई थी ये ड्राई बहुत ही खूबसूरत हुआ है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरत अंदाज में कटाई कर सकते हैं बारीक छुरी से। ले जी, 655 ग्राम हमारे पास जो आम है वो बच गया है। खालिस खुश्क आम, खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त है। एक बात फिर बता दूं कि सफाई इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है। खुश्क आमों को भर रहा हूँ ज़िपर बैग के अंदर ताकि इसको एयर टाइट किया जा सके। आप अपने लिए खूबसूरत थैलियाँ प्रिंट करवा सकते हैं। ड्राई मैंगो तैयार है, जायका लाजवाब है। अपने प्रिंटेड बैग्स बनवाएं और इसको ऑनलाइन फ़रोख्त करें और बड़े मार्ट्स के ऊपर रखें। इसकी सेल बहुत अच्छी है, आप ख़ुद देख सकते हैं कि ऑनलाइन ये कितने का फ़रोख्त होता है। अपने नाम के 4 कलर 5 कलर में खूबसूरत साशे, पैकेट और पाउच बनवाएं और इसको फ़रोख्त के लिए पेश करें। इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। इसी ड्रायर के अंदर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स को खुश्क करके पैक करके मार्केट के अंदर ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से बेच सकते हैं। हमने टोटल जो आम लिए थे वो 4 किलो थे, उसमें से जो गुठलियाँ और छिलके निकल गए वो 2100 ग्राम थे। टोटल प्योर मैंगो जो हमने उसके अंदर रखा था ड्रायर में वो 1900 ग्राम था और जो टोटल आउटपुट आई यानी खुश्क होने के बाद वो था 655 ग्राम। तो टोटल वेपोराइजेशन यानी जो आम के अंदर मौजूद पानी था वो निकल गया 1245 ग्राम। अब इसी हिसाब से हम पूरे ड्रायर की कैलकुलेशन करते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने आम रखे जाएंगे, वो खुश्क कितना होगा और हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी। टोटल 16 किलो आम हमें लेने होंगे, जिसकी आज सितंबर 2023 में जो कीमत बन रही है वो 2400 रुपये है। और इसको ड्राई करने के लिए 12 घंटे के अंदर जब हम इसको खुश्क करते हैं तो टोटल यूनिट इस्तेमाल होते हैं 5, जिसकी मैक्सिमम रेट ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगा के कैलकुलेशन करें तो 300 रुपये की बिजली हमें लगेगी। तो यूँ टोटल पैसे हमारे खर्च होंगे 2700 रुपया। तो जो हम 16 किलो आम लेंगे उसमें से 8.4 किलो जो है वो गुठलियाँ और छिलके निकल जाएंगे और टोटल जो प्योर मैंगो निकलेगा वो 7.6 किलो होगा, जो इन 12 प्लेटों के अंदर हम रख देंगे। और इसके अंदर से जो टोटल पानी उड़ेगा वो 5 किलो होगा और हमें जो टोटल आउटपुट यानी खुश्क आम मिलेगा वो 2.62 किलो होगा। लेबर के चार्जेस हम इसलिए नहीं डाल रहे कि ये काम खुद ही घर में किया जा सकता है,
तो लेबर चूँकि काम हमने खुद करना है तो उसके हम इसके ऊपर वेजेस नहीं डालेंगे। तो अगर हम 1 किलो की बात करें कि 1 किलो खुश्क होने के बाद आम हमें कितने का मिलेगा, तो वो 1030 रुपये और 53 पैसे का पड़ेगा। यानी 2400 के आम, 300 रुपया बिजली का खर्चा, टोटल हुआ 2700 रुपये। और हमें जो टोटल आउटपुट मिलनी है वो 2 किलो और 620 ग्राम मिलनी है। उसको जब हम तकसीम करते हैं तो 1 किलो खुश्क आम जो बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है वो 1030 रुपये और 53 पैसे का हमें पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो 1030 रुपये का हमें 1 किलो पड़ेगा, तो एक जो पैकेट है 100 ग्राम वाला, उसकी कीमत हमें कितने की लगेगी। तो जो खुश्क आम 100 ग्राम है वो बनेगा 103 रुपये और 10 पैसे का। प्रिंटेड पाउच ब्यूटीफुल हमारे अपने ब्रांड नेम के साथ जो 5 कलर के अंदर प्रिंट होगा, एल्यूमिनियम फॉयल लगा होगा और ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन भी बना होगा, वो एक पाउच हमें 25 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद इसको बेचने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो हम अपना बजट स्पेंड करेंगे वो 100 रुपया फ़ी पैक रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमेशा एक्सेस बजटिंग के साथ जाना चाहिए और फिजिबिलिटी के साथ, ताकि नुकसान का अंदेशा कम से कम हो जाए। उसके बाद जब ऑर्डर आ जाता है तो 4, 5, 8, 10 पीस जितने भी आपके पास एक दिन के ऑर्डर हैं, वो कोरियर सर्विस तक पहुंचाने के लिए जो एवरेज खर्चा है वो वो 50 रुपये। तो यूँ हमें एक जो पैकेट पड़ता है तैयार होके, जिसमें हमारे आम का खर्चा, प्रिंटेड पाउच का खर्चा, मार्केटिंग का बजट और डिलीवरी के चार्जेस, कुल मिला के 278 रुपये और 10 पैसे का हमें घर पड़ता है। बिकता कितने का है ये मैं आपको पहले स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ कि बहुत सारी कंपनीज किस रेट के ऊपर बेच रही हैं, यानी प्रॉफिट मार्जिन हाई है। आम की टॉफ़ी बना के 100 ग्राम ऑनलाइन 550 की फ़रोख्त की जा रही है। 200 ग्राम 1000 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। 250 ग्राम की पैकिंग है और 1100 रुपये का ऑनलाइन फ़रोख्त हो रहा है। 100 ग्राम की पैकिंग है और 650 में फ़रोख्त हो रही है। 100 ग्राम 550 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। 100 ग्राम की पैकिंग है और 400 रुपये में ऑनलाइन फ़रोख्त की जा रही है। 850 ग्राम की पैकिंग है, 10,510 रुपये का ऑनलाइन फ़रोख्त हो रहा है। 1150 ग्राम है, 12,460 का फ़रोख्त है। अब बात कर लेते हैं कि इस सेटअप की कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये, यानी जिस नाम से हमने अपना मैंगो बेचना है उसका रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो 15,000 रुपया है। पाउच जो हम बनवाएंगे, कम से कम 1000 पीस बनते हैं, वो 25,000 रुपये के बनेंगे। और इन पाउचेस के अंदर मैंगो डालने के बाद जब इसको सील किया जाता है तो सीलर बनता है 25,000 रुपये का। और फ्रूट ड्रायर स्टेनलेस स्टील का बमा, हीटर और मोटर्स ये बनता है 1,40,000 रुपये का। ये सारा सामान आप तक पहुंचने के ऊपर जो खर्च आता है वो बनता है 5,000 रुपये। तो टोटल सेटअप कॉस्ट है 2,10,000 रुपये। उसके बाद आता है इनिशियल मार्केटिंग बजट ऑन सोशल मार्केटिंग, यानी फेसबुक वगैरह पे जो आपने मार्केटिंग करनी है उसके ऊपर जो इब्तदाई तौर पे आपने खर्चा रखना है वो 30,000 रुपया है। यूं बन गया 2,40,000 रुपया। फ्रूट खरीदने के लिए जो आपको अमाउंट दरकार है वो 10,000 रुपया है। 10,000 अमाउंट शामिल करके टोटल सेटअप कॉस्ट 2.5 लाख रुपया बनती है, जिसके अंदर आप अपने नाम का रजिस्टर्ड और खूबसूरत जो पाउच है उसके अंदर ड्राई मैंगो डाल के फ़रोख्त कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए की बजटिंग के साथ आप ये काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार छोटा हो या बड़ा, ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन, हर दो सूरतों में सेल्स और मार्केटिंग हमेशा सभी के लिए चैलेंज रही है। सेल्स बीती एक ऐसी गाइड बुक है जो पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आप बीतियों से हासिल करके तजर्बात के निचोड़ की शक्ल में आपके लिए लिखी गई है। अगर आप भी किसी भी कारोबार से वाबस्ता हैं और सेल्स और मार्केटिंग को लेकर परेशान हैं तो सेल्स बीती का मुतालिया आपके सोचने के अंदाज़ को बदल देगा और आपकी सेल्स बढ़ाने में काफ़ी हद तक मुआवन साबित होगा। शुक्रिया। इसमें 5 कारोबारों के मुतल्लिक बहुत तफसील से बयान किया गया है। साबुन का कारोबार, डिस्टेंपर का कारोबार, जानवरों की खुराक का कारोबार, जूस का कारोबार और वॉशिंग पाउडर का कारोबार। ये किताब मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए टेलीफ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत में मंगवा सकते हैं।